बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी एकदम परफेक्ट तरीके से छोले भटूरे की रेसिपी और होममेड मसाले के साथ ये छोला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और जो पूरियाँ होंगी बिल्कुल हलवाई स्टाइल, बिल्कुल फूली फूली सी बनेंगी और इसके अंदर तेल बिल्कुल भी नहीं जाएगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप इस तरह से छोले भटूरे बनाएंगे तो यकीन मानिए कि आप बाहर से कभी भी नहीं लाएंगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम चना लेकर जिसको 3 से 4 पानी से धुलकर 2 कप हमने इसके अंदर हल्का गर्म पानी डालकर इसको ओवरनाइट के लिए हमने सोक कर दिया था। तकरीबन 5 से 6 घंटे हमने इसको भिगाया था। तो देखिए चने हमारे अच्छे से फूल गए हैं। इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 1 कप भरकर पानी डालेंगे और 1 चम्मच हम चाय पत्ती डाल देंगे और इसके अंदर हम शक्कर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अच्छे से इसे हम पकाएंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से कलर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर पकते पकते कम से कम 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो अच्छे से कलर आ गया है। अब इसे हम साइड में रखेंगे। चने को गलाने के लिए मैं यहाँ पर कुकर ले रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पतीले में भी गला सकते हो। अब पूरे चने को हम डाल देंगे कुकर के अंदर। जो चाय की पत्ती हमने पका कर रखी थी उसको हम छन्नी से अच्छे से छान लेंगे। उसके अंदर हमें जो चाय की पत्ती है उसको नहीं हमें डालना है। अब उसके बाद डालने के बाद हम डालेंगे 1.5 कप पानी। पहले हमने 1 कप चाय की पत्ती का पानी लिया है, अब 1.5 कप पानी हम और लेंगे ताकि जो चना है अच्छे से डूब जाए। अब इसके अंदर मैं एक छोटा सा आलू छील कर डाल दूंगी। तब मैं इसको बाद में बताऊंगी मैंने ये आलू क्यों डाली हूँ। अब इसके बाद एक दालचीनी का टुकड़ा, एक हमने काली इलायची इसके अंदर डाल देना है। काली इलायची का फ्लेवर इस चने में बहुत ही अच्छा आता है। और 1 चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ताकि जो नमक वगैरह हमने डाला है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम करके 2 सीटी और लो फ्लेम करके हम 3 से 4 सीटी आने तक अच्छे से गला लेंगे ताकि जो चना है हमारा अच्छे से गल जाए। जब तक हमारा चना गल रहा है तब तक कि हम भटूरे का आटा लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने 2.5 कप मैदा ले लिया है और साथ ही में मैं आधा कप डालूंगी गेहूं का आटा। उससे जो हमारा भटूरा होगा बहुत ही ज़्यादा फूलेगा और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो आप ज़रूर डालिएगा और ये हेल्दी भी हो जाएगा। और आधा कप मैं यहाँ पर बारीक वाली सूजी डालूंगी। मोटी सूजी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके पास मोटी सूजी है आप उसे पीस कर डालिएगा। यहाँ पर 1 चम्मच हम डालेंगे चीनी, 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर नमक और 1/4 चम्मच हम डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, बेकिंग सोडा डालिएगा। अब 2 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर दही। तो दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, 2 चम्मच से ज़्यादा आप नहीं डालिएगा, नहीं जो भटूरा होगा वो फटने लगेगा। तो जितनी इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ उतनी हिसाब से आप डालेंगे तो आपका जो भटूरा होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर 1 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम पानी लेंगे। पानी हमने नॉर्मल जो नल का पानी होता है वही हमने ले लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से हम इसका सॉफ्ट सा आटा हमें लगा लेना है। बहुत ज़्यादा इसका आटा टाइट नहीं होना चाहिए, अच्छे से इसको गूँथना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आटा है हमने 1.25 कप के करीब पानी इसके अंदर डाल दिया है और धीरे धीरे से इसे अच्छे से हमें सॉफ्ट करके आटा गूँथ लेना है। अब इस आटे को हम 2 से 2.5 घंटे के लिए अच्छे से इसे हम कवर करके छोड़ देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आटा इसका लगाना है, तभी आपका जो भटूरा है अच्छे से फूलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरी का आटा लगा लिया है। अब इसे हम 2.5 घंटे के लिए साइड में रखेंगे जब तक कि हम चने को चेक कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा चना है बिल्कुल अच्छे से गल गया है, उसमें अच्छे से कलर भी आ गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर आपका चना गला होगा तभी आपकी जो रेसिपी होगी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो देखिए अच्छे से चने को हमने गला लिया है। अब इसे चने को जो पानी होगा उसे हम साइड में निकाल कर रख देंगे और जो चना है उसे हम छान लेंगे। और चने के पानी को हमें फेंकना नहीं है, जिसे हम बाद में ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम चने के लिए एक चटपटा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच हमने ले ली है धनिया, यहाँ पर 1 चम्मच हमने काली मिर्ची के दाने, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी और 5 से 6 हमने लौंगी मिर्ची ली है। इसमें कलर नहीं है, जिसे हम फ्लेम को बिल्कुल लो करके धीरे धीरे करके भून लेंगे। बहुत ही चटपटा मसाला तैयार होता है। अब और इसके साथ हम कुछ मसाले और भी अभी डालेंगे, सूखे मसाले। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो छोले का मसाला है वो तैयार हो गया है। अब उसे अच्छे से हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे हम जार में डालकर बिल्कुल महीन से हमें पीस लेना है।
तो ये मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है छोले में डालने के बाद, और बहुत ही ज़्यादा जो इसकी खुशबू होती है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो घर के मसाले में और बाहर के मसाले में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि बाहर के मसाले बहुत दिनों तक पैकेट में पड़े होते हैं और उससे जो चीज़ें बनती है उतनी अच्छी नहीं बनती है। अगर आप चाहें तो इस मसाले को स्किप करके जो छोला मसाला बाज़ार में मिलता है वो भी ले सकते हो। तो देखिए हमारा जो छोला मसाला है वो तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड पे रखेंगे। अब हम गैस पर एक हांडी चढ़ाएंगे, क्योंकि हम छोला बनाएंगे। यहाँ पर 1.5 कड़छी हम तेल डाल देंगे। तेल यहाँ पर मैं रिफाइंड इस्तेमाल कर रही हूँ। और अच्छे से जब गर्म हो जाए तेल, तो इसके अंदर एक तेज़ पत्ता, एक काली इलायची और 1 चम्मच जीरा डालने के बाद अच्छे से हमें क्रैकल कर लेना है। जब अच्छे से तमाम चीज़ें भून जाए, फिर उसके बाद हमने एक बड़ी प्याज, जिसको हमने मिक्सर के जार में डालकर अच्छे से पीस ली है। और अगर छोटी प्याज है तो आप 2 डालिएगा। अब इसके अंदर डालने के बाद धीरे धीरे करके हमें प्याज को बिल्कुल फ्लेम को लो करके हमें भूनना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज में अच्छे से कलर आ गया है। अब उसके बाद हम डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब प्याज को और अदरक लहसुन पेस्ट को अच्छे से हमें भूनना है। यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर बिल्कुल कलर वाले थे, एकदम लाल कलर के, जिसको हमने अच्छे से पीस लिया है। तो अच्छे से पीसने के बाद इसके अंदर हमें डाल देना है और अच्छे से हमें प्याज के साथ और तमाम चीज़ों के साथ भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए फ्लेम को लो करके अच्छे से हमने भून लिया है। अब जो तैयार किया हुआ छोला मसाला था हम इसके अंदर डाल देंगे। अब फ्लेम को लो ही करके हमें भूनना है सारी चीज़ों को। देखिए अच्छे से हमें भूनते रहना है 3 से 4 मिनट तक के लिए। तो अच्छे से देखिए अच्छे से भून जाने के बाद अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और मिलाएंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने ली हूँ कश्मीरी मिर्ची, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा छोले में। अब आधा चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, क्योंकि पहले हमने नमक डाला था, इसलिए हमने नमक यहाँ पर आधा चम्मच ही डाला है। अब सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हमें भूनते रहना है। भूनना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर अच्छे से आप भूनेंगे नहीं तो मसाला जो कच्चा रह जाएगा, तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। जब अच्छे से मसाला भून जाए, उसके बाद हमने जो बॉयल करके छोला रखा था वो डाल देंगे और अच्छे से छोले को हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी गर्म पानी। यहाँ पर 1.5 कप के करीब मैं गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। गर्म पानी डालने से जो हमारा छोला है बिल्कुल सॉफ्ट बना रहेगा। अगर आप ठंडा पानी डालोगे तो जो छोला बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, इसलिए मैंने इस रेसिपी में गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। अब जो हमने आलू को बॉयल करके रखा था साइड में, अब उसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। इससे जो हमारी ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है अच्छी से बनी रहेगी, एकदम गाढ़ी रहेगी। अगर आप चना नहीं डालेंगे तो आप जो थोड़ा सा छोला निकाल कर उसको बिल्कुल बारीक करके इसके अंदर डाल दीजिएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब फ्लेम को लो करके इसे अच्छे से हमें पका लेना है। और जो चाय की पत्ती वाला पानी है हम उसे डाल देंगे आधा कप, ताकि इसके अंदर अच्छे से कलर आ जाए। जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ना, उसी तरह सेम कलर आ जाएगा। अब अच्छे से हम फ्लेम को लो करेंगे और उसे ढककर हम 5 से 6 मिनट तक के लिए अच्छे से पका लेंगे, ताकि जो सारी चीज़ें हैं अच्छे से मिल जाएँ। अब इसके बाद हम थोड़ा सा धनिया का पत्ता और पुदीना का पत्ता बारीक कटा हुआ डाल देंगे और थोड़ी सी हरी मिर्ची कट करके डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से हमारा जो छोला है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब जो पूरी है उसका आटा हम देखेंगे, तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार जो हमारा चना है तैयार हुआ है। अब इसके अंदर आधा चम्मच हम डाल देंगे आमचूर पाउडर। आप चाहे तो इसके अंदर एक लेमन का जूस अच्छे से निचोड़ करके डाल दें। तो यहाँ पर हमने आमचूर पाउडर डाला है। अब इसके बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब छोले को हम साइड में रखेंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार छोला तैयार हुआ है। अब देखो हम आटे को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा आटा भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हम छोटी छोटी सी बिल्कुल लोई निकालेंगे। यहाँ पर पूरी के आटे में से हमने 3 से 4 लोइयाँ बना ली हैं। बाकी के आटे को कवर करके हम साइड में रखेंगे। आटे को खुला करके हमें नहीं रखना है, उसे कवर करके ही रखना है। अब 3-4 हमने लोइयाँ बनाने के बाद इसकी हम पूरियाँ बनाएंगे। और ध्यान में ये रखना है कि सारी पूरियों को हमें बेलना नहीं एक साथ, एक एक पूरी को हम बेलते जाएंगे और उसे हम फ्राई करते जाएंगे। क्योंकि सारी पूरियों को अगर आप बेल लेंगे तो ऊपर की जो उसकी सरफेस है वो ड्राई हो जाएगी, तो इससे हमारी पूरियाँ बैठ जाएंगी और हमारी पूरियाँ फूलेंगी नहीं। तो यहाँ पर पूरी बहुत ज़्यादा ना पतली बेलना है और बहुत ज़्यादा ना बारीक बेलना है, मीडियम में रखना है और इक्वल बेलना है। यानी सारी पूरियों की जो सरफेस है उसको एक जैसा हमें बेलना है। नहीं तो क्या होगा कि कहीं से आप मोटा बेलेंगे, कहीं से आप पतला बेलेंगे, तो पूरी एक तरफ से फूलेगी, एक तरफ से बैठ जाएगी। तो कुछ कुछ बातें होती है जो हमें ध्यान देनी होती है। देखिए एक पूरी हमने अच्छे से बेलकर आपको बता दी है। अब इसको हम फ्राई करेंगे और आपको बताएंगे इसको फ्राई कैसे करना है। यहाँ पर हमने तेल को पहले ही कढ़ाई में चढ़ा दिया था और फ्लेम को अच्छे से हमने हाई करके तेल को एकदम अच्छा सा गर्म कर लेना है। जिसे धुआं उठते टाइम तक हमें गर्म कर लेना है और फ्लेम को हमें लो करके अब हम पूरी को डालेंगे। अगर आप फ्लेम को हाई करके पूरी को डालोगे तो पूरी जलने लगेगी और उस पर कलर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरी अच्छे से जब फूल जाए तो उसे अलट पलट कर हमें अच्छे से सेक लेना है और पूरी को निकालते जाना है। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है और कितनी ज़्यादा ये अच्छे से फूली है।
अब इसी तरह से हम दूसरी पूरी डालेंगे और अच्छे से इसे हम पलट देंगे। अब बहुत ज़्यादा इसे पलटना नहीं, देखिए कितना अच्छा से इसका कलर आया है। अब इसे छानते हुए हम निकाल लेंगे। 1 से 2 सेकंड या 3 सेकंड लगते हैं इसे पकने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, नहीं तो पूरी पे कलर बहुत ज़्यादा आ जाएगा और पूरी जो हमारी होगी वो जल जाएगी। तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो हमारा चना है देखिए वो भी तैयार हो गया है। अब पूरी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।